सोचिए अगर एक दिन सुबह आप उठें और पता चले कि हिमालय गायब हो गया है। ना वो बर्फ से ढकी चोटियां, ना वो ठंडी हवा, ना गंगा का पवित्र प्रवाह। शायद सुनने में ये सिर्फ एक इमेजिनेशन लगे, लेकिन इस इमेजिनेशन से हम समझ सकते हैं कि हिमालय हमारे लिए कितना जरूरी है। हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं, ये साउथ एशिया की क्लाइमेट सिस्टम का बैकबोन है, वाटर सिक्योरिटी का बेस है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में गहराई से समझेंगे कि हिमालय बना कैसे, ये हमारे मौसम को कैसे कंट्रोल करता है और ये नदियों को जन्म कैसे देता है और क्यों साइंटिस्ट इसे अर्थ का क्लाइमेट शील्ड कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं 50 मिलियन ईयर्स पहले। तब अर्थ का मैप आज जैसा नहीं था। इंडियन प्लेट धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये टकराव इतना पावरफुल था कि समुद्र के नीचे जमा सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए और बन गया दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन सिस्टम हिमालय। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ रहा है। मतलब ये माउंटेन्स स्टैटिक नहीं है, ये जिंदा जियोलॉजिकल सिस्टम है। इसी मूवमेंट की वजह से हिमालय रीजन अर्थक्वेक के लिए भी सेंसिटिव माना जाता है। अब सवाल आता है कि हिमालय का क्लाइमेट से क्या रिलेशन है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की ठंडी हवा सीधा इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाता। रिजल्ट होता कि नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता और यहाँ रहना मुश्किल हो सकता था। हिमालय एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है जो कोल्ड विंड्स को रोकता है और साउथ एशिया को रिलेटिवली वार्म रखता है। लेकिन ये सिर्फ शील्ड ही नहीं, ये मानसून का डायरेक्टर भी है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स जब हिमालय से टकराती है तो वो ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश के रूप में गिरती है। इस प्रोसेस की वजह से इंडिया में मानसून होता है। अगर हिमालय ना होता तो मानसून सिस्टम कोलैप्स हो सकता था और एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। अब बात करते हैं पानी की, जो जिंदगी का बेस है। हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर नेचुरल रिजर्वॉयर्स की तरह काम करते हैं, बर्फ को स्टोर करते हैं और धीरे धीरे पानी रिलीज करते हैं। इसी से जन्म लेती है दुनिया की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस सिस्टम। ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं देती, ये फर्टाइल सॉइल, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और लाइवलीहुड का सोर्स है। लगभग 1.5 बिलियन लोग इनडायरेक्टली हिमालय रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। सोचिए अगर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे तो पहले फ्लड्स बढ़ेंगे और फिर पानी की कमी और फिर ये एक साइलेंट क्राइसिस बन सकता है। हिमालय बायोडायवर्सिटी का भी एक ट्रेजर हाउस है। यहाँ कुछ किलोमीटर के अंदर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से अल्पाइन मीडोज और फिर स्नो डेजर्ट तक। ये डायवर्सिटी रेयर प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स और विल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और कई एंडेमिक स्पीशीज सिर्फ इसी रीजन में मिलती है। ये इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। लेकिन आज हिमालय खतरे में है। ग्लेशियर मेल्टिंग अलार्मिंग स्पीड से हो रही है, डिफोरेस्टेशन स्लोप्स को अनस्टेबल बना रहा है, अनप्लान्ड टूरिज्म और प्लास्टिक पोल्यूशन इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो फ्यूचर जनरेशन को सेवरी वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है। हिमालय स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन इनविंसिबल नहीं। अब एक बार फिर सोचिए, अगर हिमालय ना होता तो नॉर्थ इंडिया डेजर्ट बन सकता था, मेजर रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, मानसून अनरिलायबल हो जाता और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट शायद इस फॉर्म में कभी होता ही नहीं। यानी हिमालय सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी और फ्यूचर का फाउंडेशन है। हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, अफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट अवेयरनेस ही इस नेचुरल शील्ड को बचाने के तरीके हैं, क्योंकि जब हिमालय सेफ रहेगा तभी हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। अगर आपको ये डीप डाइव इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट को सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।